अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे किसको पसंद नहीं होते। बच्चे तो हर घर की रौनक होते हैं, लेकिन फिर भी आजकल हर वालिदैन बच्चों से नाराज़ रहते हैं। आखिर क्यों? वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करने में क्यों नाकाम हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बच्चों का बहुत ज़्यादा रोना, बच्चों का चीखना, चिल्लाना और शोर मचाना, माँ बाप की बात ना सुनना, हर बात पर अपनी मनवाना। अगर आप अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश करने के लिए रूहानी उसूल जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो की मदद से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा ज़िद करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम बच्चों की शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए कुछ उसूल समझ लेते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद करता है तो आप पहले बच्चे की ज़िद की वजह जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है जो आप पूरा नहीं कर सकते, तो आप बच्चे को गले लगाकर और प्यार से समझाएं। अगर बच्चा ना समझे और गुस्सा करे तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। आप बच्चे के साथ गुस्सा ना करें, अपने बच्चे की ज़िद फ़ौरन पूरी ना करें और इस तरह ज़िद करके अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाने का आदी बन जाएगा, जो उसकी शख्सियत को ख़राब कर देगा। आप अपने बच्चे की नफ्सियात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों की तरबियत अपने रवैये से दुरुस्त कर सकते हैं। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको समझाने की कोशिश करें, उनसे बातें करें। अपने बच्चों को अपने साथ कामों में शरीक करें, जो मुनासिब हो उन पर खर्च करें। उनके खाने पीने, सोने और बच्चों के माहौल पर अपनी नज़र रखें। घरेलू और रूहानी इलाज के ज़रिए भी आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठें तो अपने बच्चों पर दम करें। रूहानी इलाज आपको अपने बच्चों का इस तरह से करना है। या शहीदू 21 बार सुबह तुलुए आफताब से पहले पहले बच्चे की पेशानी पर हाथ रख के चेहरा आसमान की जानिब करके पढ़ें। इंशाअल्लाह बच्चा फर्माबरदार बन जाएगा और ज़िद करना भी छोड़ देगा। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि आप लोग ये या शहीदू 21 बार पढ़ने की आदत बनाएं और अपने बच्चे पर ज़रूर दम करें। इसके अलावा एक और अमल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग करना चाहें तो अपने घरों में ज़रूर करें। जब भी आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हुए पूरा आटा गूंदें। और जब भी अपने घर में खाना बनाएं या रोटी बनाएं तो दुपट्टा ओढ़ के बनाएं सर पर, या कोई चीज़ रुमाल वगैरह कुछ भी जो भी आपके पास है उसको सर पे बांध लें अच्छी तरीके से। इसके अलावा बच्चों को दम करने का सुन्नत तरीका भी हम सीख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही कलमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे। तो प्यारी बहनों, ये दुआ मैं आपको मखारिज के साथ एक एक अल्फाज पढ़ना सिखा देती हूँ। आप खुद भी पढ़िएगा और अपने बच्चों पे ज़रूर दम कीजिएगा। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। तर्जमा भी सुन लेते हैं। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलिमात के ज़रिए हर एक शैतान से, हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़रे बद से। तो मेरी बहनों, आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों पे दम करें। और दूसरी दुआ भी मैं आपको सिखा रही हूँ। ये 2 दुआएं मैं आपको सिखा रही हूँ। दूसरी दुआ है, दिन में 2 मरतबा ज़िद्दी बच्चों पर 11 मरतबा पढ़कर दम कीजिए। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा
अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। तर्जुमा भी सुन लेते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है चुनकर अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये 2 दुआएं मैंने आपको पढ़ना सिखाई हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा, अपने बच्चों पे भी दम कीजिएगा। अपने हर अच्छे अमल से अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, हर अच्छे काम में अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह पाक हमें इस वीडियो पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी बाजी, अल्लाह हाफिज़।